चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, बल और प्रलोभनों का इस्तेमाल भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखता है और इनके रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई करता है। इस चुनाव में भी अब तक लगभग 8,889 करोड़ रुपए के सामान की जब्ती आयोग की ओर से की जा चुकी है। इनमें अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और अन्य उपहारों की जब्ती की गई है। जब्त सामानों में सबसे अधिक 45% ड्रग्स और नशीले पदार्थ शामिल हैं, जिनकी कीमत 3,958.85 करोड़ रुपए है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने गोपालगंज में इंडिया समर्थित वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2014 में इन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। दिया क्या? मोदी जी ने पिछले 10 साल में बेरोजगारी, गरीबी व महंगाई बढ़ाई है, सिर्फ ठगे हैं। सुखपाल खेहरा के बयान ने लिया राजनीतिक रंग। सीएम भगवंत मान ने रोड शो के दौरान पूछे तीखे सवाल। कांग्रेस नेता और संगरूर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खेहरा के बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैतो में रोड शो के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भी बाहर जाकर कमाते हैं, तो यहाँ आने वालों का विरोध क्यों? मान ने इस दौरान अकाली दल पर भी हमला किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के साथ ही पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी सोमवार को है। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर नजर डालें तो इसमें केंद्र सरकार के 5 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। उनके अलावा स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति और भानु प्रताप वर्मा के भाग्य का फैसला भी मतदाताओं को करना है। वहीं रायबरेली पर सबकी निगाहें इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ से इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग है। 5वें चरण में कई बड़े दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज शामिल है। ऊंचाहार के समाजवादी पार्टी विधायक मनोज कुमार पांडेय के शुक्रवार को भाजपा में शामिल होने के बाद अब उनकी विधानसभा से सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा। अब सपा दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोज की विधायकी खत्म कराने की कार्रवाई करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें धोखेबाज कहकर पहले ही अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर चुके हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक मनोज को रायबरेली के दौलतपुर में चुनावी जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया था। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के साथ ही लखनऊ पूर्व विधानसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान की प्रक्रिया 20 मई सोमवार को संपन्न होगी। 5वें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान की अपील करते हुए बताया कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न कराया जाएगा। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री को अपना नेता मानने से इनकार करने वाले बृजभूषण ने शनिवार को एक मीडिया संस्थान को दिए बयान में खुद को योगी आदित्यनाथ का गुरुभाई बताया। उन्होंने कहा कि मैं महाराज अवैधनाथ का अघोषित शिष्य हूँ। सांसद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। गुरुजी जितना उन्हें मानते थे उससे कम हमको नहीं मानते थे। मैं आदित्यनाथ से उम्र में बड़ा हूँ। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो महाराज जी के घोषित शिष्य हैं और मैं अघोषित शिष्य हूँ। वो हमारे मित्र हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरुजी हमारे नेता थे। उन्होंने बुलडोजर नीति को लेकर अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पूरा गोंडा शहर नजूल पर बसा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर सोमवार को सिंधी, पंजाबी, सिख समुदाय ने भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह की प्रचंड जीत व उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए शाम 5 बजे लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और प्रार्थना की। तीनों ही समाज के प्रमुख पदाधिकारियों में अशोक मोतियानी, अनिल बजाज, सुरेश छबलानी, श्याम कृष्णानी ने संयुक्त रूप से अपील की है कि कल 20 मई दिन सोमवार को जमकर मतदान करें।
प्रयागराज में राहुल अखिलेश का नया अंदाज, मंच पर एक दूसरे का लिया इंटरव्यू। क्योटो का जिक्र कर पीएम पर बोला हमला। फाफानो के पंडिला में भगदड़ की वजह से चुनावी जनसभा को राहुल और अखिलेश भले ही संबोधित न कर सके हो, लेकिन वहां दोनों ने बैठकर आपस में जो बातचीत की उसका वीडियो सोशल मीडिया में रविवार की शाम को जारी कर दिया गया। नए अंदाज में राहुल और अखिलेश एक दूसरे का इंटरव्यू लेते दिखाई दिए। तकरीबन 10 मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है।